नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं एक विशेष कार्यक्रम। पहलगाम में आतंकियों का हमला, कई परिवार बर्बाद, कई लोग जख्मी। और पहली बार पूरा कश्मीर एक हुआ है। हर जिले में बंद है, आतंकी निर्वसना है। पाकिस्तान के मंसूबों पे करारा जवाब है। मरने वालों में धर्म पूछ पूछ के आतंकियों ने मारा है, क्योंकि वो चाहते भारत में हिंदू मुसलमान दंगे हो। जब तक भारत जलेगा नहीं, तब तक पाकिस्तान में आतिशबाजी होगी कैसे। लेकिन एक मुस्लिम युवक, उसको भी गोली लगी, वो भी मारा गया। वो कलमा पढ़ता, जो जो आतंकवादी कहते वो बता देता कि मैं मुस्लिम हूं, छूट जाता। जो बताया गया है कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया है। लेकिन उस जाबाज ने जो काम हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज का था, वो उसने करने का प्रयास किया। उसने वो बंदूक छीनने का प्रयास किया आतंकवादियों से। उस जुमा झटके में उसको भी गोली लग गई। बाकी 3 आतंकवादियों ने उसकी छलनी कर। वो घोड़े पे पर्यटकों को बिठाता था, अकेला घर में कमाने वाला था। बुढ़िया माँ रो रो के बेहाल है कि अब उसकी जिंदगी का क्या होगा। उसने बाकी हिंदू लोगों को, क्योंकि वो तो पता था कि आतंकी पूछ पूछ के मार रहे, तो वो तो इतना नासमझ तो था नहीं। लेकिन उसने अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने का प्रयास किया। प्रयास तो किया, जो प्रयास सिक्योरिटी एजेंसीज का था, जो हमारे गृह मंत्री को करना था। 2000 से ज्यादा पर्यटन और एक पुलिस वाला नहीं। उसके बाद जो जख्मी हुए लोग, उनको ले जाने के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए, वो तमाम मुस्लिम लोग थे जो घोड़े पे, जो बचे हुए थे, जो वहाँ रेडी पे काम कर रहे थे, जो घोड़ों का व्यवसाय करते हैं, घोड़ों पे लोगों को घुमाने का। उन तमाम लोगों ने, कोई व्यवस्था नहीं तो अपने कंधे पे उठा उठा के जख्मियों को लेके गया। ना जख्मी ने पूछा कंधे पे किसके हो, तू हिंदू हो क्या मुसलमान हो। ना उठाने वाले ने पूछा कि तू जख्मी हिंदू है क्या मुसलमान है, क्योंकि सिर्फ इंसानियत दिखाई गई। जब ये मामला है और गोदी मीडिया, क्योंकि ये सरकार की विफलता है, ये हमला इतने अंदर तक आके हमला करना आतंकियों का, ये सरकार की, केंद्र सरकार की विफलता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश है वो। अब निर्लजता की चद्दर ओढ़े हमारे केंद्र शासन के तमाम लोग, जो अपने आप को तीसमार खां समझते थे, मौन है। हम छोड़ेंगे नहीं, जिनने ये किया उनको छोड़ेंगे नहीं, ये बात कहने से जो गए वो आएंगे क्या, सवाल ये है। और इसी में आग में पानी, मतलब घी डालने के लिए निशिकांत दुबे कैसे पीछे रह सकते हैं। वो तो नफरत की फैक्ट्री चलाते हैं। आतंक के हमले के बाद सोपोर, गांदरबल, हंदवाड़ा, बंदीपोरा समेत सभी क्षेत्रों में आतंकी हमले का कैंडल मार्च निकाल के लोगों ने एकजुटता दिखाई। ये उसी दिन हुआ जिस दिन हुआ। पूरे देश में एक गुस्से की लहर है। इसी बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, नफरतिया ब्रिगेड के सेनापति, ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 से 29 सब हटाना चाहिए। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 29, ये सभी को अब हटा देना चाहिए। उन्होंने इस आतंकी हमले को धार्मिक आधार पर की गई हत्या बताया। तथाकथित वोट बैंक की राजनीति और छद्म धर्मनिरपेक्षता को कटघरे में खड़ा किया है। निशिकांत दुबे ने एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करते हुए लिखा, जब देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ, तब जो लोग अल्पसंख्यकों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना रहे थे, उन्हें आज पहलगाम की घटना पर बताना चाहिए कि क्या यह हत्या धर्म के आधार पर नहीं हुई। शर्म आनी चाहिए इन सेक्युलर नेताओं को। पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर है,
धैर्य रखिए, यह मोदी की सरकार है, जिसके गृह मंत्री अमित शाह है। अब समय आ गया है कि संविधान के अनुच्छेद 26 से 29 तक को समाप्त किया जाए। ये निशिकांत दुबे। इस पूरे कार्य उनके वक्तव्य पे टिप्पणी करने के पहले ये समझने का प्रयास करें कि अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद 26 जो है, सभी धर्मों को अपना धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने को बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या पूजा की स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। ये चारों अनुच्छेद का मैंने आपको बताया, उसका महत्व क्या है। निशिकांत दुबे ये क्यों चाहते हैं? इसके पहले मैंने आपको कहा था, जो मुस्लिम वहां मारा गया, उसका दोष क्या था? वो तो जी सकता था। ये पाकिस्तान का एक षड्यंत्र था। उसमें हमारे भारत के कितने लोग इन्वॉल्व हैं? क्योंकि इससे, ऐसे हत्याकांड से किसको फायदा होता है और कौन फायदा उठाना चाहते हैं, इससे इस हत्याकांड में शामिल है क्या, इस सवाल भी उठता है। इस हत्याकांड को हिंदू मुसलमान करने का पाकिस्तान का प्लान है। वो चाहते हैं कि भारत में आग लगे, दंगे हो, भारत जले, तभी तो वो उत्साह मनाएगा। तो पाकिस्तान के मंसूबों को भारत की भूमि पे उतारने वाले ये पाकिस्तान के एजेंट तो नहीं जो ये बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहे हैं। वो आतंकी थे, उन्होंने एक प्लान के तहत किया था। और इसी आतंकी हमले के आड़ लेकर निशिकांत दुबे ये चाहते हैं कि भारत का संविधान ही खत्म हो जाए। ये अनुच्छेद नहीं है, ये तो शुरुआत है। अनुच्छेद 24 से 29 तक का जो उन्होंने कहा खत्म करो, ये शुरुआत है। वो बार बार इस देश में, बार बार इस देश में संविधान से परेशान है। संविधान अधिकार देता है आम इंसान को, और ये अधिकार सिर्फ तानाशाह के पास रखना चाहते हैं और आम आदमी से अधिकार छीनना चाहते हैं। इसलिए संविधान से अनुच्छेद, संविधान नहीं हटा सकते तो संविधान से अनुच्छेद, एक पॉकेट में ये मनुस्मृति लेके चलते हैं और एक पॉकेट में संविधान। जब गले में आती है तो संविधान की कॉपी दिखाते हैं, लेकिन आचरण पूरा मनुस्मृति के हिसाब से करते हैं। ये निशिकांत दुबे है। ये अनुच्छेद हटाने से क्या होगा? ये कहते हैं कि हिंदुओं को दुय्यम दर्जा। आप सांसद हैं, आपकी राजनीति क्या सिर्फ 2014 से शुरू हुई क्या? आपको आजादी 2014 से मिली क्या? 2014 के पहले भी आप काम कर रहे थे। आप सवर्ण हिंदू है, ब्राह्मण है, आपको कहां दुय्यम दर्जे का माता है? हाँ, आप दलितों को दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय पे आप लगातार हमले कर रहे हैं, ताकि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पिछड़ जाति से आता है, अब जो अभी होने वाला है, वो आपके गले नहीं उतर रहा है। इसलिए पहले से ही आप पोजीशन लेके लगातार सर्वोच्च न्यायालय पे हमलावर है और ये कहते हैं कि उन्होंने देश में आग लगा दी है, गृह युद्ध जैसी स्थिति छोड़ दी है। गृह युद्ध तो आप कर रहे हैं। मारे कौन गए? मारे जाने वाले के परिवार जो जख्मी है उनको पूछो, उनको जाके मिलिए जरा, घर बैठ के ट्वीट मत करिए। जाइए जरा जम्मू श्रीनगर, जाके जो जख्मी लोग हैं उनको पूछिए कि वो बचे कैसे। उसका जवाब आपको मिलेगा कि मुसलमानों ने क्या मदद की है वहां पे। आपके जैसे भड़काने वाले ट्वीट नहीं किए। हमला होने के बाद तुरंत मस्जिदों से ऐलान हुआ कि इस्लाम में आतंक की जगह नहीं। इस कृत्य के लिए हम आप कभी किसी को माफ नहीं कर सकते। जो मरे वो हमारे भाई थे, पूरा देश उनके साथ है। कश्मीर ऐसा कभी बंद नहीं हुआ। अरे अलगाववादी भी ऐसा बंद नहीं कर पाए, ऐसा हिंदू मुस्लिम के दोस्ती ने बंद कर दिया कश्मीर को। आज आप ये सवाल
आप बोलते अनुच्छेद हटाइए, आप ये क्यों नहीं बोलते गृह मंत्री हटाइए? आप कहते कि अमित शाह गृह मंत्री है तो अनुच्छेद हटा देंगे, हटा सकते हैं। आप ये कहे कि गृह मंत्रालय की विफलता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की विफलता है, 2000 वहां पर्यटक थे, एक पुलिस वाला नहीं था। जबकि आर्मी के अंडर जब तक वो एरिया था पूरा हमेशा सिक्योरिटी के तहत रहता था। कभी पहलगाम में अभी तक कोई आतंकी घटना की कोई जानकारी नहीं, इतिहास नहीं उसका। इतना अंदर तक आके आतंक करता है। क्या कर रहे थे आपके गृह मंत्री? क्या कर रही थी आपकी इंटेलिजेंस? आपके पार्टी की सरकार है, जरा इसका जवाब दे दीजिए। आपको क्रोध आया है कि हिंदू पूछ के मारा, क्रोध उस पे नहीं आया कि किसने मारा और वो आए कैसे वहां तक। दुबे जी सवाल ये भी पूछ लीजिए। जबरदस्ती इस देश में आग लगाने का काम मत करिएगा। ऐसे कुपण। अब फिर जब ये मामला तूल पकड़ेगा तो जेपी नड्डा कहेंगे वो व्यक्तिगत उनकी राय है, हम तो बिल्कुल ना ना सेक्युलर, हम तो बिल्कुल व्यवस्था करते हैं। ऐसे विपरीत बार बार राय रखने वाले लोग आपके पार्टी में कर क्या रहे हैं जेपी नड्डा जी? क्यों झेल रहे हैं आप उनको? क्या मजबूरी है या ये नूरा कुश्ती है? तू बोलते जा मैं मना करते जाऊंगा, तू बोलते जा मैं मना करते जाऊंगा। भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितना आप समझते हैं। आर्टिकल जिसको आप निष्कासित जिसको खत्म करने की बात करते हैं, वो संविधान सभा ने दिया हुआ है। उस पूरी कमेटी की अध्यक्षता बाबा साहब आम्बेडकर कर रहे थे। आम्बेडकर जी भी पिछड़े समाज के थे, इसीलिए द्वेष है आपको। आप ब्राह्मण हैं, आपको कोई दलित पिछड़ा आगे जाते हुए दिखाई नहीं देता। इसलिए घृणा है आपको संविधान से, इसलिए तमाम आर्टिकल से। आपको प्यार है तो मनुस्मृति से। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।